नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अक्षय तृतीया, आखा तीज, अक्ति तीज के बारे में कुछ जानकारियाँ और अक्षय तृतीया की कहानी लेकर आए हैं। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख मास के पावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए हुए दान, नदी में स्नान, यज्ञ, जप आदि कर्मों का फल अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, नाश ना हो, मिलता है। इसीलिए इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए आपको कैलेंडर, पंचांग या कोई भी मुहूर्त देखने या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को इस दिन भोग में आप मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाएं। चने तथा जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद अपने घर के सदस्यों या जो भी आपके घर में मेहमान आए हुए हों उनमें बांट देना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराना या दान देना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन कई जगह पर गेहूं का सत्तू, ककड़ी या भीगी चने की दाल भी भोग के रूप में अर्पित की जाती है। गंगा जी में स्नान करना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस पवित्र दिन पर जो मनुष्य गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाता है और श्रद्धा भाव से स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का भी विधान है और आज के दिन जौ, गेहूं, दही, चावल, चने का सत्तू, दूध से बनी मिठाई या दूध से बने हुए पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से अवश्य ही करना चाहिए। इन चीज़ों के दान से अपार पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी कराना जरूरी है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। आज के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी और हयग्रीव अवतार हुए थे और अक्षय तृतीया की तिथि से ही त्रेता युग के प्रारंभ होने की बात भी मानी जाती है। आज के दिन ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और भी अधिक फलदायी होता है। जो लोग पूरे साल भर किसी भी प्रकार का दान नहीं कर पाते, आज के दिन ऐसे लोगों को दान जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दान करें, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप उतना कर सकते हैं। आज के दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन कलश, चीनी, पंखे, छाते, चावल, दाल, अन्न, मौसम के अनुसार वस्त्रों का और फलों का दान या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा का दान भी आप कर सकते हैं। आज के दिन वैसे तो सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप सोना खरीदने की स्थिति में नहीं हैं या किसी मजबूरी में नहीं खरीद पाते तो आप जो खरीद सकते हैं।
या पीली वस्तु भी घर में लेकर आ सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप अपने धन रखते हों वहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी। अक्षय तृतीया की शुरुआत 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 11 मई के दिन सुबह 2:50 पर हो जाएगी। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5:49 से लेकर 12:20 तक रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सारा दिन ही पूजा करने या किसी भी मंत्र का जाप करने या खरीदारी करने के लिए शुभ रहता है, लेकिन जो मुहूर्त यहाँ बताया गया है वह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा सोने चांदी आदि शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन आप सोने चांदी के अलावा माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए कमलगट्टे के बीज या कौड़ियाँ ला सकते हैं। श्री यंत्र भी ला सकते हैं। मंदिर से जुड़ी पूजा पाठ की सामग्री ला सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान इतना आप कर सकते हैं। पीले वस्त्र खरीद कर ला सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। जैसा भी आपसे बन पड़े जरूर करें। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का पुण्य सदा जीवन भर आपके साथ ही रहता है और उसका शुभ फल प्राप्त होता रहता है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उन्हें भरसक रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। वही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए।
जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा के महत्व को सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। परम पिता परमेश्वर की कृपा कथा कहने वाले, सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले और पढ़ने वाले सभी पर बनी रहे। सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और यह कहानी दूसरे लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय से पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो लक्ष्मी माता की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।